अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्सलाइन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो। अब की बार नाज़रीन, अभी कराची में बारिश रुकी है तो बाहर का मौसम जो है बड़ा अच्छा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करते हैं, स्टूडियो से बाहर निकलते हैं और ये जो नेचुरल लाइफ है इसमें हम प्रोग्राम करते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी है, ये पानी भी जमा है क्योंकि कराची की सूरत हाल तो यही होती है बारिश के बाद इस शहर की, तो यही बुरी जो है वो सूरत हाल होनी है। कभी भी हम देखते हैं कि बारिश होती है तो फिर उसके बाद वेदर बड़ा अच्छा हो जाता है, हर किसी का दिल करता है कि बाहर निकला जाए। तो आज हमने भी सोचा क्यों ना इसी तरह हम प्रोग्राम करें। अच्छा, जो मेन टॉपिक है जिस पे मैं बात करने वाली हूँ वो है दानिया शाह का, दानिया मलिक शाह का। अब दानिया मलिक शाह के बारे में आप सब जानते हैं कि वो कौन है। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी थी दानिया मलिक शाह। अब यहाँ हम देखते हैं कि दानिया शाह और बुशरा इकबाल के दरमियान जो है वो क्लैशेस चल रहे हैं, कानूनी जंग चल रही है। और जो रीसेंट डेवलपमेंट आई है वो ये आई है कि दानिया शाह ने जो है बुशरा इकबाल के अगेंस्ट उन्होंने वो किया था, अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। वो पोस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया है कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि ऑफिशियल अकाउंट था वो ही इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया है। तो ये तमाम तरह चीज़ें चल रही थी। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पूरा जो है बहुत बड़ा बैकग्राउंड है कि किस तरह से उनके दरमियान क्लैशेस स्टार्ट हुए। आमिर लियाकत की डेथ के बाद जो है वो तमाम तरह चीज़ें चलती रही हैं। अच्छा, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से जो है वो जब आमिर लियाकत की डेथ हो गई थी तो फिर दानिया मलिक और उनकी जो मदर हैं वो उनको हमने देखा कि उन्होंने जो है वो स्टार्ट कर दिया मीडिया पे आना और ये बात करना कि आमिर तो बहुत अच्छे इंसान थे। हालांकि हमने देखा था कि दानिया मलिक जो हैं जब तक आमिर लियाकत जिंदा थे, हयात थे, तब तक जो है वो उनकी अगेंस्ट में थी। किस किस्म की उनकी नाजेबा उन्होंने वीडियो जारी की थी जिसके बाद जो है वो आमिर लियाकत काफ़ी डिप्रेस थे। ये तमाम तरह चीज़ें चल रही थी। उसके बाद दानिया मलिक ने जो है वो खुला का केस भी दायर कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि अब वो कहती हैं कि हमारी जो है वो खुला नहीं हुई है। 5 जून को जो है वो आमिर आए थे और हम जो है वो रजामंदी से रहने लगे थे। तमाम तरह चीज़ें चल रही थी। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बुशरा इकबाल जो हैं वो अपने 2 बच्चों के साथ आई थी और उनका ये कहना था कि दानिया ने जिस तरह से मेरे साबका शौहर की, मरहूम की जो है वो वीडियो जारी की थी तो उसके बाद जो है वो उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह चीज़ें जो है वो चल रही थी। फिर अब हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो ट्वीट किए हैं वो ट्वीट में मैं आपको सुना देती हूँ कि दानिया मलिक ने कहा है कि मेरी जो है वो डिवोर्स नहीं हुई है और ये जो बुशरा इकबाल हैं ये जो है वो आमिर लियाकत से तलाक ले चुकी थी, तो अब जो है वो इनको बीच में पढ़ने का कोई हक नहीं है और इनको कोई हक नहीं बनता। आमिर जो है वो उनके लिए नामहरम है। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई थी पोस्टमार्टम से। आमिर लियाकत की जब डेथ हुई थी तो किसी को नहीं पता था कि आमिर लियाकत की जो डेथ की रीज़न है वो क्या है। गोया उनको जो है किसी ने पॉइजन दिया है, कत्ल करने की कोशिश की है, डिप्रेशन में उन्होंने सुसाइड कर लिया है, या फिर जो बताया जा रहा था कि बिजली गई हुई थी, जनरेटर ऑन था, उसका धुआं जो है वो कमरे में आया और आमिर लियाकत की डेथ हो गई। तो ये तमाम तरह चीज़ें चल रही थी। पोस्टमार्टम जो है वो पुलिस चाह रही थी हो जाए, लेकिन आमिर लियाकत की जो फैमिली थी, बुशरा इकबाल और उनके जो बच्चे हैं जो कि वर्सा हैं आमिर लियाकत के, तो उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। एक बंदा चला गया तो क्या हम जो है बार बार उसकी बॉडी को निकालें, काटें, पीटें। और उन्होंने पूरा वो बुशरा इकबाल जो है अपने ट्विटर हैंडल पे साथ ट्वीट भी करती रही थी कि किस तरह जो है वो पोस्टमार्टम होता है, किस तरह से एक बंदा जो है वो उसको काटा पीटा जाता और ये तमाम तरह चीज़ें होती हैं। हालांकि हो जाता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा था दानिया शाह पे कि आमिर लियाकत की डेथ इनकी वजह से हुई, तो वो काफ़ी चाह रही थी कि पोस्टमार्टम हो जाए। अच्छा, यहाँ से जो है इनकी असल जंग शुरू हुई थी। फिर उसके बाद जो दुआ है आमिर लियाकत की बेटी और जो वालदा हैं बुशरा इकबाल, वो कहती है कि हम दानिया के अगेंस्ट FIA में जाके केस फाइल करेंगे। केस किस चीज़ का फाइल करेंगे कि उन्होंने आमिर लियाकत जब हयात थे तो उनकी नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पे जारी की थी जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे। अब ये तमाम तरह चीज़ें चल रही थी। वहाँ से जी दानिया शाह कभी ट्वीट कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हैं, हमले कर रही हैं, फिर यहाँ से बुशरा इकबाल कानूनी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ वो ये कि बुशरा इकबाल ने ये भी कहा है कि दानिया शाह और आमिर लियाकत की जो है वो डिवोर्स हो गई है, खुला हो गई थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास जो है वो 6 जून को जो है वो गालिबन आमिर ने वो किया था, अपने वकील को पैगाम भेजा था और इसकी सबूत भी हमारे पास है कि हाँ जी अगर वो खुला लेना चाहती हैं तो वो एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, खुला के टाइम भी
11.5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया था दानिया शाह की जानिब से। ये तमाम तर चीज़ें चल रही थी। और यहाँ अगर हम एक ये चीज़ देखें कि एक फैमिली का मैटर था, लेकिन उसको कितना जो है वो घसीटा गया सोशल मीडिया पर। हर चीज़ तमाम तर चीज़ें जो है वो हमने सोशल मीडिया पे देखी हैं। एक के बाद एक वीडियोज़ आ रही थी, पैगामात आ रहे थे दोनों फैमिलीज़ की जानिब से, लेकिन यहाँ पे तूबा अनवर जो है वो बिल्कुल खामोश नज़र आती हैं। अच्छा, रीसेंट जो इंटरव्यू हमने अपने पेज पे भी लगाया है बुशरा इकबाल का, वो आप देख भी सकते हैं, जिसमें वो कहती हैं कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो पैसों के लिए सब कर रही हूँ या जायदाद के लिए। तो ये तमाम तर चीज़ें है, कोई पैसे या जायदाद के लिए हम नहीं कर रहे। जो भी था उन्होंने अपनी हयात में तूबा अनवर को भी दे दिया। और ये जो दानिया शाह, इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल लूट लिया था आमिर को। हालांकि आमिर को जो है वो इतना लूटा कि उसको कर्जे लेने पड़ गए दूसरे लोगों से। और हमने ये भी देखा कि जब इस रमज़ान ट्रांसमिशन में उनको जो है वो कोई रमज़ान ट्रांसमिशन ही नहीं मिली, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपसेट नज़र आते थे हमें। और फिर जो है वो उन्होंने वीडियो भी बनाई थी कि मैं मुल्क छोड़ दूँगा, लेकिन फिर हमें क्या पता था कि वो इस दुनिया से चले जाएंगे। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। लेकिन फिर क्या होता है कि दानिया शाह की मदर आ जाती हैं, जैसे आमिर लियाकत की डेथ होती है, दानिया शाह भी आ जाती हैं, वहाँ पर रो रही होती हैं, तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं। और अब जो है दानिया शाह की मदर कहती हैं कि अगर दानिया मलिक को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार जो है वो बुशरा इकबाल साहिबा होंगी। तो यहाँ अगर हम देखें कि दानिया मलिक तो हैं ही हैं, लेकिन उनकी जो मदर हैं वो भी इस केस में जो है वो इक्वली इन्वॉल्व हो रही हैं। और उससे पहले भी हमने देखा कि जब दानिया शाह जो है वो आमिर लियाकत की डेथ के बाद आई थी, तो उनकी मदर का कहना था कि अब जो है जितनी भी जायदाद है, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो है मेरी बेटी की हैं, क्योंकि ये जो है वो उनकी करंट वाइफ थी आमिर लियाकत की। तो ये अगर हम ये तमाम तो चीज़ें देखें कि किस तरह से आमिर लियाकत की जो डेथ थी उसका रीज़न भी पता नहीं चल सका। और इसके अलावा अगर हम दानिया शाह की बात करें कि उन्होंने जो हरकतें की थी, जिस तरह से उन्होंने नाज़ेबा वीडियोज़ आमिर लियाकत की जारी की थी। आमिर लियाकत जब तक हयात थे तब तक उनकी तीनों बीवियां जो है आमिर लियाकत के बारे में बुरा ही कहती थी और यही कहती थी कि ये एक शैतान किस्म का आदमी है, ठीक आदमी नहीं है। और जैसे ही उनकी डेथ हुई है हम देखते हैं कि तमाम लोगों के लिए वो एक फरिश्ता नज़र आ गए। ना सिर्फ उनकी वाइफ्स की हम बात करेंगे, बल्कि वो तमाम सोशल मीडिया यूज़र्स, वो तमाम लोग जिन्होंने आमिर लियाकत को ट्रोल किया और उनकी जब वीडियो सामने आई थी तो किस किस्म की जो है उनके हवाले से गुफ्तगू की गई, उनको मेंटली टॉर्चर किया गया, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो चल रही थी और इसकी जो मेन कसूरवार थी वो दानिया मलिक थी कि किस तरह से उन्होंने, जैसे उनकी ऑडियो लीक हुई थी तो फिर उन्होंने जवाबन आमिर लियाकत की वीडियो लीक कर दी थी। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ हमें पता चलती है कि एक बंदा जब तक ज़िंदा होता है तब तक उसको किसी को उसकी फिक्र नहीं रहती, हमेशा लोग उसको ट्रोल करते रहते हैं, उसके बारे में बातें करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो बंदा इस दुनिया से चला जाता है अचानक से वो सबके लिए फरिश्ता बन जाता है, सब जो है वो उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो यही तमाम चीज़ें जो है वो हमने आमिर लियाकत केस में भी देखी हैं। अब जो है मेन चीज़ वो यहाँ पर आ गई है कि एक तो प्रॉपर्टी का सिलसिला चल रहा है, दूसरा ये कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, तीसरा ये कि दानिया शाह ने जो वीडियो लीक की थी और हमने देखा भी कि बुशरा इकबाल ने जो है वो ट्वीट भी किया है कि इसने जो वीडियो लीक की थी तो अब जो है वो हम FIA में जाएंगे, साइबर क्राइम में जाएंगे, केस फाइल करेंगे, तमाम तर जो है उनके पास सबूत हैं। और इसके अलावा दानिया मलिक का कहना है कि मेरी खुला नहीं हुई है, मेरी डिवोर्स नहीं हुई है। तो वहाँ हमने देखा कि बुशरा इकबाल कहती हैं कि डिवोर्स हो गई है, खुला हो गई है और उनके पास जो है वो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, सबूत हैं। तो ये देखना है कि किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें चलती हैं, मज़ीद इस केस में आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो है वो दो बीवियों के दरमियान जो है आमिर लियाकत की जो साबिका अहलिया हैं बुशरा इकबाल और जो करंट बेवा हैं उनकी दानिया मलिक, इन दोनों के दरमियान जो है वो क्लैशेस आ रहे हैं। और इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि गोया जो है वो दानिया मलिक ये जो है ये इनकी साबिका बीवी में शुमार होती हैं, इनकी खुला हुई थी, खुला नहीं हुई थी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो चल रही थी। और फिर हमने देखा कि जैसे उन्होंने बुशरा इकबाल के अगेंस्ट में पैगाम जारी किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। तो ये तमाम फिर चीज़ें देखने वाली हैं कि मज़ीद इस केस में हमें आगे क्या देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और आज हमने सोचा था क्योंकि हम आउटडोर शूट करेंगे तो ये ग्रीनरी है, उस साइड पानी है, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो पानी भी दिखाएं कि ये हालात होते हैं कराची के कि जब बारिश होती है तो कितना जो है वो पानी आता है। और वही बात है कि जितनी बारिश होती है उतना पानी आता है। और मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदा था, आई गेस वो सिंधी आदमी था,
और हालांकि वो वीडियो फ़नी थी, लेकिन एंड में मैं उसके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो कहता है कि बिलावल साहब से कोई कहे कि जितनी बारिश आती है उतना पानी आता है और उतने लोग मरते भी हैं। हालांकि वो चीज़ काफ़ी फ़नी थी, लेकिन आप उसके पीछे का मैसेज देखें कि वो लोग, क्योंकि बलूचिस्तान में हमने देखा कि फ्लड आया, हर जगह जो है वो बारिशों के, जितनी बारिशें हो रही हैं उतनी तबाही भी साथ साथ चल रही है। तो इस हवाले से भी जो है वो गौर करने की ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कराची का इस हिसाब से होना चाहिए, ना सिर्फ कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान के इस हिसाब से होना चाहिए कि कोई भी बारिश आए या कोई इस किस्म की चीज़ हो तो किसी को जानी या माली नुकसान ना पहुँचे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट कुर्तलान आरिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।